पर फिर मुस्कुराइए क्योंकि आप जनपद जौनपुर में हैं, मछली शहर लोकसभा और केराकत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा टिकुरडीहा में है आप। आइए हम यहाँ का आपको भ्रष्टाचार दिखाते हैं। देखिए ये रोड बन रहा है PWD से, ठेकेदार जो भी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं रोड। देखिए ये कल का रोड बना है, आज हम इसे आराम से भ्रष्टाचार देख रहे हैं। आप मुस्कुराएंगे नहीं तो हमें हजम नहीं होगा जौनपुर का भ्रष्टाचार। देखिए आप मुस्कुराएंगे नहीं तो जौनपुर का जो भ्रष्टाचार है उसे हम दिखा नहीं पाएंगे। देखिए ये रोड कल का बना है, आज किस तरीके से उखड़ रहा है दिखाना चाहते हैं। यहाँ के साहब आ गए हैं, यहाँ के तमाम है, और जौनपुर का जो भ्रष्टाचार है उसे हम दिखाएंगे। देखिए ये किस तरीके से पूरी तरीके से जैसे अलग अलग हो जा रहा है, इसमें कोई कुछ दम नहीं, जैसे डामर का कमी हो। देखिए ये यदि ताजा भी है, यदि हम कह रहे हैं तो हाथ में भाई मेरे डामर तो लगना चाहिए, मेरे हाथ में डामर तो लगना चाहिए। देखिए यही है, ऐसे दिखाएं हम आपको इस भ्रष्टाचार को। ये मट्टी है, देखिए ऊपर मट्टी है, इसके नीचे होता है, पहले का रोड बना हुआ था, ये रिपेयरिंग में है रोड। लेकिन इसके ऊपर जब तो रोड और जो नीचे व्हाइट वाला रहता है पत्थर, उससे जब कोई मिलना जुलना नहीं रहेगा, बीच में जब मट्टी रहेगा तो रोडवा इसी तरीके से मार रहा है। ये रोडवा को दिखाने भी कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र के अपने अगल बगल का भ्रष्टाचार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। और एक छोटा बालक नागरिक है, स्वतंत्र है, यदि कहीं गड़बड़ी है तो क्या बाबा जी क्या इसमें कहना चाहते हैं? आप अपना सबसे पहले नाम बताइए। देखिए इस रोड को हम ऐसे पकड़ वहां तक लेके जाएंगे, तो इसे हम क्या नाम दे, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदार जो यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप उन्हें? अब हम का कहें, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? है भ्रष्टाचार। मानते हैं आप भ्रष्टाचार है? कहने के बाद कहेंगे कि ये ताजा है इसलिए उचर जाता है। अब बताइए हम मानते हैं ये ताजा है, हम इसे फोड़ रहे हैं, तो हमारे हाथ में भाई डामर तो लगना चाहिए। यदि ये ताजा है तो डामर तो हमारे हाथ में लगना चाहिए। देखिए इसी तरीके से है, सही है आपको लग रहा है? हम लोग कल खुद रोके हैं भाई। कल आप यहाँ गांव के लोग काम आगे रोके थे, जो मैदान नहीं हुई, हम ट्रैक्टर खड़ा करके खुद रुकवाए। 10-15 आदमी थे। अच्छा तो काम रुका नहीं? नहीं रुका। इसमें नीचे डायमंड पड़ा नहीं है, चिपक नहीं रहा है, ये डामर नीचे नहीं पड़ा। देखिए बस ये झाड़ू मारे, वो भी अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं मारे हैं। देखिए डामर से और जो नीचे की तरफ रोड है उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए कहने के बाद कहेंगे कि भाई ये ताजा है। अरे भाई ताजा है तो ये कब पकड़ेगा? हम मान लेते हैं यही है, तो हम ऐसे करते तो हमारे हाथ में डामर वामर तो लगना चाहिए भाई। है देखिए यही है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोग। एक भाई हमारे साथ और हैं, आइए भाई थोड़ा आगे आइए। पिकअप आपका है, आप रोड चलाते हैं, रोड पे टैक्स भी देते हैं शायद? देते हैं ना? तो क्या ये सही है? इस तरीके नहीं सही है। हम तो बोले सर, पहले भी बोले, जब काम हो रहा था तब भी बोले। ये आप नजदीक के हैं यहाँ? हाँ नजदीक के लोकल है, गाँव में बगल ही घर है, बगल के गाँव के रहने वाले हैं। भाई ढाला चल रही है, वो दब रही है। और देखिए ये टैक्स भी देते हैं भाई साहब, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, तब ये रोडवा पे ये चलते हैं पीला पट्टी वाला गाड़ी लेकर के। लेकिन किस तरीके से ये रोड बनाया जा रहा है, इससे हम चाहे तो पूरा यहाँ से वहां तक बिगाड़ देंगे अकेले हाथ से, खाली यहाँ हाथ लगाएंगे ऐसे लेके जाएंगे। इसी तरीके से ये बनाया जा रहा है। आइए हम आपको, तो गांव में ये नहीं बना, हमें लगा कि यही तक है, लेकिन ये ठीक। देखिए यहाँ पे गांव वाले विरोध कल किए थे, लेकिन काम को रोका नहीं गया, काम में कोई मजबूती नहीं किया गया। अभी कहने के बाद कहेंगे इस पे हम एक बार और रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन इस पे जो मेहिन गिट्टी होता है वो भी डाल चुके हैं। इस पे लास्ट वाला जो गिट्टी है वही है। फाइनल रिजल्ट ये रोड बन चुका है, अब इस पे कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। तो भाई इसका जांच हो और अधिकारी आके जांच करे, इसका निरीक्षण करे और इस रोड को फिर रिपेयरिंग किया जाए। यूपी भारत, हम पत्रकार अनिल यादव, तहलका। देखिए आप जौनपुर में हैं और आप जौनपुर का भ्रष्टाचार देखने जा रहे हैं। देखिए ये भ्रष्टाचार है। ये रोड लगभग
5-6 दिन पहले का बना है। आइए हम आपको उतार के दिखाते हैं कैसे उतारते हैं इसे। देखिए हल्का हल्का उचारेंगे बस, ज्यादा उचार देंगे तो रोड बिगड़ जाएगा भाई। हल्का हल्का उचारेंगे। देखिए देखिए ये यही बना है रोड भाई, यही रोड बन रहा है। नितिन गडकरी जी को हम दिखाना चाहते हैं आपका रोडवा किस तरीके से बन रहा है, जो आपका ठेकेदार हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये जो रोड के किनारे किनारे ईटा लगाया जाता है, किनारा लगाया जाता है कि भाई रोड इतने के बीच में रोड है, वो ईटा भी गायब है। देखिए इसमें ईटा नहीं है भाई, कहीं आपको ईटा नहीं है। लेकिन अभी उनके कर्मचारी से हम बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कह रहे हैं कि अभी वो लगेगा। अरे भाई जब रोड बन गया तो कब लगेगा? हम ये इसलिए दिखा रहे हैं, कभी कभी जो किनारा होता है वो रोड बनने के बाद दब भी जाता है, लेकिन इसीलिए हम इसे निकाल रहे हैं कि भाई दबा हो तो दिखाई दे दे कहाँ दबा है। देखिए इसी तरीके से बन रहा है। देखिए एक भाई साहब भी बता रहे हैं कि ऐसे ही पूरा हो। ये बात थी, जहाँ जहाँ सब जाने दिए वहाँ वहाँ चला गया, जहाँ एक लोग आदमी रोक दिया सब पूरा पटरी आइए और बात करते हैं, हमारे पास एक भाई साहब हैं, ये रोड के बारे में बताएंगे। आइए यार एक मिनट समय तो दीजिए। कहाँ चलिए। एक भाई साहब हमारे पास हैं, ये रोड के बारे में बताएंगे। जितनी अच्छी जानकारी इन्हें है शायद उतनी जानकारी हमें नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हम यहीं ट्रैक्टर है आपके पास? जी जी जी। देखिए डीजल लेने जा रहे हैं, लेकिन हम इन्हें रास्ते में रोके हुए हैं और हम रोड का भ्रष्टाचार दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहे हैं आप इस रोडवा को देख के, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अरे कल इसी की वजह से इसी जो काम जैसा हो रहा है ना, तो आगे काम रोका गया था, लेकिन कोई अधिकारी कल आया ही नहीं वहाँ पे। ये कब का बना है? आगे का तो भी बन रहा है। ये कल ही परसों बना है, अभी कल परसों का ही शायद परसों से काम लगाया। हमें बोले कि मेहनत की गिट्टी उधर पीछे नहीं डाले, लेकिन यहाँ बड़ी वाली गिट्टी, इसके ऊपर महीन वाली गिट्टी सब डाल चुके हैं। उसके बाद भी ये भ्रष्टाचार है। देखिए ये किनारे पे ईटा लगाया जाता है कि रोड भाई उस तरफ और इस तरफ के बीच में रोड है, ये पता चले कि भाई रोड उस तरफ नहीं है, ईटा के इसी तरफ है, लेकिन ये ईटा भी यहाँ पे गायब है। हाँ कुछ भी नहीं है। अरे ये आज 20 साल के बाद पहली बार तो रोड बना है, और सरकार जो है कि 1 मीटर पटरी की बात थी, ये जो जिसके पास कोई अस्तर नहीं है बोलने वाला, जो आदमी उतना मजबूत नहीं है, उसके में से रोड चला, पटरी बन गया है। आगे एक आदमी रोक दिया, आगे पटरी बन नहीं किया पूरा। ठेकेदार का ये भी अब भ्रष्टाचार देखिए। जो गरीब है, गरीब तबके के हैं, जिन्हें बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके जमीन में से जबरदस्ती पटरी बनाया जाता है। जो थोड़ा बोलने के काबिल है उनका मट्टी छुआ नहीं जा रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। आगे जाके देख लीजिए, यहाँ पर सामने पूरा, यहाँ से लेके वहां तक पूरा वैसे ही। कल आप लोग यहाँ रोके थे, कल क्या मांग आगे आप लोगों का? इसका सिर्फ यही मांग था कि आप जो रोड बना रहे इसको बढ़िया से बनाइए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बढ़िया से बनाइए, लेकिन बढ़िया से नहीं बन रहा है। नहीं कुछ। क्या इसमें क्या कमी है? कमी यही सो है, जो आप दिखा रहे थे ना अभी, इधर तो मान लीजिए इतना है, आगे कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं लगाया गया, इतना भी कुछ बढ़िया बनाया गया है। इधर तो कुछ दिख रहा है, और बुरी स्थिति है, एकदम बहुत बुरी स्थिति है। क्या नाम है आपका? चिंटू बिंद। चिंटू बिंद जी हमारे साथ हैं। देखिए ये गांव का जो भ्रष्टाचार है उसको दिखाने का हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं। ये बोलने की हिम्मत किसी में नहीं जो आप बोल रहे हैं। अरे क्या हम इस गांव के नागरिक, हम इस रोड से आते जाते हमेशा कंटिन्यू। देश के नागरिक हैं, ये गांव के नागरिक हैं और स्वतंत्र हैं। इन्हें पता है कि कहीं भ्रष्टाचार यदि पूरे भारत में हो रहा है तो हम बोल सकते हैं। पहली बात तो 15-20 साल के बाद इस रोड पे काम लगा हुआ है। बिल्कुल। इतना हम लोग अब कंटिन्यू ट्रैक्टर लेके, बाइक लेके आते जाते हैं, कितना एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जब भी काम हो रहा है तो कम से कम उसको तो ढंग से करिए, वो भी नहीं ढंग से करवा रहे हैं। पता चला सिक्योरिटी गांव में रोड बन रहा है तो गांव वालों का एक मन में एक मन जागा कि भाई चलिए 20 सालों के बाद रोड बन रहा है, हो सकता है बेहतर बने। सिर्फ इसी सोच के नाथ कर यहाँ से लेकर वहां तक पटरी के लिए कोई रोका नहीं। जाने दो, हमारे गांव में पहली बात तो 20 साल के बाद रोड बन रहा है, जिससे बन रहा है उससे बनने दीजिए। देखिए इन लोगों का गेहूं जो है वो सब बो गया था, उसके बाद भी ये रोडवा बनने की खुशी में बोले कि भाई मट्टी उठा करके आप पटरी को बना लीजिए, लेकिन रोड अच्छा बनाइए। लेकिन देखिए इनका गेहूं भी बो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ रहा है हम ये दिखा रहे हैं। जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी को दिखाना चाहते हैं, और उनके भ्रष्ट ठेकेदारों को और भ्रष्ट
जो अधिकारी हैं उन्हें दिखाना चाहते हैं हम अपने माध्यम से। और